नमस्कार किसान भाई। आज मैं कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से आपके बीच में आलू में लगने वाले मुख्य रोग एवं उसके निदान पर प्रकाश डालने आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आलू में मुख्य रूप से 3-4 रोग लगते हैं। वैसे कई रोग हैं लेकिन 3-4 रोग लगते हैं। उसमें अगेती झुलसा रोग, जो अगेती आलू का खेती करते हैं उसमें अगेती झुलसा रोग लगता है या फिर पछेती झुलसा रोग लगता है। अगेती झुलसा रोग को अर्ली ब्लाइट डिजीज़ कहते हैं, आलू का अर्ली ब्लाइट डिजीज़ कहते हैं, जो अल्टरनेरिया सोलेनाइक नामक फफूंद से फैलता है। यह पत्तियों पर भूरे और काले धब्बे पड़ते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अल्टरनेरिया या अगेती झुलसा रोग का लक्षण है आलू पर। आप देख लीजिए यहाँ पर भूरा और फिर बाद में काला ये हो जाता है और ये सभी धब्बे मिलकर पत्ती को झुलसा देता है और फिर वो डिफोलिएट कर देता है। इस तरह का रोग यदि आपके फसल पर दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि अगेती की झुलसा रोग आपके आलू में लगा है। जिसके निदान के लिए किसान भाई आप ये जान लें कि यूरिया का 1% और 0.2% मैनकोजेब का घोल बनाकर स्प्रे करें। 10 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे करेंगे तो आपका यह रोग नियंत्रित में रहेगा। एक साफ नामक दवा आता है फफूंदनाशी, उसमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों मिला रहता है। उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करेंगे तो ये अगेती झुलसा रोग आपका नियंत्रण में रहेगा। पिछेती झुलसा रोग जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फफूंद से काउज होता है, यह पत्तियों के किनारे काले पड़ जाते हैं और पत्तियों पर बने धब्बे के नीचे सफ़ेद फफूंदी दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखें, आप ये जो लक्षण देख रहे हैं ये पूरा काला धब्बा बनता है और इसको उल्टा कर देखने पर ये फफूंद, उजला फफूंद या माइसेलियम या स्पोर जो कहेंगे, वह आपका चिपका हुआ रहेगा उल्टा पत्ती पर। जब आक्रांत अवस्था में जब आलू पर दिखता है, जब आलू को उखाड़े दिखाई दे। नियंत्रण के लिए आप मेटालेक्सिल एक दवा का 0.2% ये बीज को उपचार करके लगाएं। उपचार करके लगाएंगे। ये मेटालेक्सिल के घोल में लगभग 15 से 20 मिनट आलू को डुबाकर छोड़ दें, फिर निकाल लें, उसके बाद करें। नहीं तो फिर कार्बेंडाजिम के घोल में स्प्रे डुबाकर उपचारित कर लें, उसके बाद लगाएं। जब आपका शुरुआती दौर का यह लक्षण दिखाई देता है, जो 2-4-5 पत्ते में दिखाई देता है, तो आप मैनकोजेब का घोल बनाकर स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से यह नियंत्रण में होगा। यदि फैल जाता है तो आप रिडोमिल एमजेड 0.1% माने 1 लीटर में 1 ml आप रिडोमिल एमजेड का घोल बनाकर स्प्रे करेंगे तो आपका यह लेट ब्लाइट नामक जो रोग है यह नियंत्रित में रहेगा। यह ह्यूमिडिटी बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से, यह यदि बदली वाला मौसम रहता है, बादल 1 सप्ताह तक या लंबा रहता है, कुहासा वाली मौसम रहता है, तो कुहासा वाली मौसम में यह पछेती झुलसा रोग फैलता है। जो 10 से कम टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय यह करता है। इससे बचने के लिए समेकित प्रणाली भी है। खेत के चारों तरफ धुआं आप कर दें तो टेम्परेचर आपके खेत में ये रहेगा। आप बैक्टीरियल विल्ट नामक एक रोग आप देखेंगे किसान भाई। बैक्टीरियल जो रॉल्सटोनिया सोलेनेसियरम या सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक बैक्टीरिया से यह फैलता है। ये अचानक विल्ट हो जाता है और यह पौधे को सुखा देता है और अंत में पौधा मर जाता है। ऐसा यदि आप रोग देखते हैं तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। वो रोग का लक्षण
कैसा होता है। आप देखिए, ये बैक्टीरियल विल्ट का ये लक्षण है। ये अचानक पौधा मुरझा जाए, मिलाकर आप 80 ग्राम कॉपर 180 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यह 60 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे करेंगे तो बैक्टीरियल विल्ट का नियंत्रण आपका हो पाएगा। उसके बाद फिर आलू में एक स्कैब रोग लगता है जिसको आप चेचक रोग भी कहते हैं। चेचक रोग जो आपको दिखाई देगा, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपको आप ये देखिए, यहाँ पर आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये उभरा हुआ एक स्पॉट दिखाई दे रहा है और यह आपको पूरा चेचक की तरह। तो इस तरह का कंद यदि आपको खेत से निकलता है तो इसको कलेक्शन करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आप इसका स्प्रे करेंगे। यह स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस नामक बैक्टीरिया से यह फैलता है। यह सीड ट्रीटमेंट इसको मैनकोजेब और फॉर्मल्डिहाइड से हम करते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बैक्टीसाइड है उसका यदि हम स्प्रे करते हैं तो यह निश्चित रूप से कंट्रोल होता है। या ऑर्गेनोमर्क्यूरियल जैसे इमेशान और एगालॉल घोल के 0.2% घोल बनाकर या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको हम डुबा कर घोल में रखते हैं, उसके बाद लगाते हैं तो यह स्केब नामक बीमारी आप कंट्रोल हो पाता है। किसान भाई, यह जो मुख्य बीमारी है अगेती झुलसा रोग, पिछेती झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट और आलू का स्केब रोग, यह खेत में यदि हो गया या स्टोर के समय आप नहीं देखे या फिर उसको हटाए नहीं तो आपके पूरे फसल को तो नष्ट करेगा ही करेगा और जो आलू उखाड़ के रखे हैं उसमें भी आपको गला देगा और ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसान भाई को नमस्कार, धन्यवाद।